हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, खूब पढ़ाई करिए। जैसा कि देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती फिर आ गई है। जो भाई बहन एलिजिबल हों वे अपना फॉर्म फिल करें और खूब तैयारी करें। ठीक है। तो आप सब जो भी लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे और भी भाई बहन यहाँ से पढ़ सकें, हमारे वीडियोज़ का लाभ ले सकें। ठीक है। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ कृष्ण काव्य। तो दोस्तों, भक्ति काल में हमने संत साहित्य को पढ़ा था, संत काव्य को, सूफी काव्य को और राम काव्य को भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है। तो आज से हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य पे, और जो प्रमुख आचार्य हैं उनके दार्शनिक सिद्धांत क्या हैं, संप्रदाय क्या हैं, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हूँ। तो हमारा प्रैक्टिस 24 होगा। चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए। और दोस्तों, एक बात, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, मेरे साथ पेपर सॉल्व करने बैठे तो कॉपी पेन ले लें। ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा बताऊँ उन्हें भी वे नोट करते चलें, वहाँ से भी प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए, प्रश्न 1 है, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? ऑप्शन ए है भागवत महापुराण, ऑप्शन बी है वेदांत कौस्तुभ, और ऑप्शन सी है गाथा सप्तशती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, खूब जी जान से तैयारी करिए। जैसा कि एक वाक्य में बोलूँगी, जीत के 100 बाप होते हैं दोस्तों, और हार जो है ना वो अनाथ होता है। ठीक है। तो आप खूब मेहनत से तैयारी करिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। आने वाले जो भी वैकेंसी की तैयारी आप कर रहे हैं उनमें एक सीट अपनी सुनिश्चित कीजिए। ठीक है। चलिए देखिए, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भागवत महापुराण। वेदांत कौस्तुभ की बात करूँ तो इनके लेखक निमाशाचार्य हैं। निमाशाचार्य ये हैं कौन? ये निम्बार्काचार्य के प्रमुख शिष्यों में थे। निमाशाचार्य जी ये निम्बार्काचार्य के निम्बार्काचार्य के शिष्य थे। इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। गाथा सप्तशती ये हाल की रचना है। चलिए, प्रश्न 2 देखते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? एक बार फिर से सुनिए। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? नंददास की रास पंचाध्याय में, अश्वघोष के बुद्धचरित में, विशाख के मुद्रा राक्षस में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन करिए। आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए। दोस्तों, कमेंट तो किया करिए, प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं, इस पर आप सब अपनी राय ज़रूर दिया करिए। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी लगाया होगा वे राइट हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है, और नंददास की रास पंचाध्यायी जो है वो रोला छंद में है। इसे वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है, और इसमें 5 अध्याय हैं। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इन्हें आप ध्यान रखें। ठीक है।
चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। राधा का प्रथम वर्णन किस रचना में हुआ है? देखिए यहाँ पे राधा का वर्णन पूछा गया है। प्रथम वर्णन किस रचना में हुआ है? हाल की रचना गाथा सप्तशती में, या फिर भागवत महापुराण में, या फिर केवल ए? बताइए। तो यहाँ पे होगा राधा का प्रथम वर्णन, ऑप्शन सी सही है, केवल ए में। ठीक है, यानी हाल की रचना गाथा सप्तशती में हुआ है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों वेद 4 होते हैं। देखिए यही चारों वेद के नाम हैं, और इसमें सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, और एक संगीत का वेद होता है वो सामवेद। ठीक है, चलिए ऑप्शन करिए। आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए। देखिए कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है तो ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के, नोट करिए, 8वें मंडल में, 8वें मंडल के 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में हुआ है। रचयिता के रूप में हुआ है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। ये रचयिता शब्द शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। वर्तनी में दोस्तों कोई भी हिंदी व्याकरण जिसमें पूछा जाता है, एग्ज़ाम हुआ तो उनमें आपका एक कवयित्री शब्द, और एक श्रृंगार, और एक शुश्रूषा, और एक रचयिता, एक हिरण्यकशिपु, और एक शांकृत्यायन, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो शुद्ध वर्तनी में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखें। तो देखिए कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85वें सूक्त के रूप में हुआ है। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए। जिस प्रकार भागवत पुराण का रास, जिस प्रकार भागवत पुराण का रास शरद रास है, भागवत पुराण का कौन सा रास है? तो शरद रास है। और उसी प्रकार गीत गोविंद का रास है। देखिए गीत गोविंद का रास कौन सा है? ऑप्शन ए है ग्रीष्म रास है, ऑप्शन बी है बसंत रास, ऑप्शन सी है शीत रास, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी लगाया होगा वे राइट हैं। जिस प्रकार भागवत पुराण का रास शरद रास है, तो गीत गोविंद जो कि जयदेव की रचना है, तो गीत गोविंद का रास बसंत रास है। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत क्या है? चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत क्या है? द्वैताद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, अचिंत्य भेदाभेदवाद है, या फिर सभी है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न परीक्षा में ज़रूर बनते हैं, दार्शनिक मत विभिन्न आचार्यों के। ठीक है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखें। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत की बात करूं तो जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी लगाया होगा वे सही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत है अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है, और द्वैताद्वैत की बात करूं तो इनके कौन से आचार्य हैं प्रतिष्ठापक आचार्य? निम्बार्काचार्य। ये निम्बार्काचार्य का है, नोट करें आप,
निम्बार्काचार्य। ये आपका ऑप्शन ए के हैं। और शुद्धाद्वैत की बात करूं तो इनके हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद। और चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत क्या है? अचिंत्य भेदाभेदवाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? केशव भारती थे, नारद मुनि थे, विष्णु स्वामी थे, गोपाल भट्ट थे। ऑप्शन करिए आप सब। तो देखिए, गोपाल भट्ट की बात करूं तो ये किसके गुरु थे? हित हरिवंश। हित हरिवंश के गुरु कौन थे? तो गोपाल भट्ट थे, ठीक है। विष्णु स्वामी की बात करूं तो ये किसके गुरु थे? तो ये थे वल्लभाचार्य के गुरु। ये थे वल्लभाचार्य। नारद मुनि की बात करूं तो ये निम्बार्काचार्य के थे। ये निम्बार्काचार्य के गुरु थे बच्चे केशव भारती। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती थे, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। केशव भारती के शिष्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। निम्बार्काचार्य किसके शिष्य थे? नारद मुनि के। और वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य थे। हित हरिवंश गोपाल भट्ट के शिष्य थे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े तब। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हरिव्यास देव के गुरु कौन थे? हरिव्यास देव के गुरु कौन थे? तो आपके ऑप्शन हैं श्री भट्ट थे, आशधीर थे, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य थे, ऑप्शन डी है परशुराम देव थे। बताइए। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, हरिव्यास देव के गुरु यहाँ पे पूछा गया है। तो जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे राइट हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री भट्ट थे। हरिव्यास देव के गुरु श्री भट्ट थे। और हरिव्यास देव के शिष्य की बात करूँ कौन थे? तो वे थे आपके परशुराम देव, ठीक है। वे आपके परशुराम देव, इनके शिष्य यानी इनके गुरु ये भी थे। हरिव्यास देव भी हैं परशुराम देव के गुरु, ठीक है। और हरिव्यास देव के शिष्य परशुराम देव थे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आसधीर की बात करूं तो ये किसके ये गुरु थे? स्वामी हरिदास के। स्वामी हरिदास आसधीर के शिष्य थे, ठीक है। तो दोस्तों इनको भी याद रखिएगा। और वल्लभाचार्य के शिष्यों को आप जानते ही होंगे, कुंभन दास हो गए, सूरदास हो गए, और परमानंद दास, कृष्णदास। और ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और इनके नीचे जो थे आपके नंददास, क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सब विठलनाथ के शिष्य थे, ठीक। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। किसे निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है? किसे निम्बार्क संप्रदाय में
निम्बार्क संप्रदाय में किस आचार्य को हितु सखी का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी है निम्बार्काचार्य, ऑप्शन सी है श्री भट्ट और ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु। बताइए, चलिए गेस करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री भट्ट। श्री भट्ट जी को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं, स्वामी हरिदास हैं, हित हरिवंश हैं और निम्बार्काचार्य हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। ठीक है, और दोस्तों हित हरिवंश की बात करूँ तो आपका हित हरिवंश का है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, और वल्लभाचार्य की बात करूँ तो क्या है? रुद्र संप्रदाय। इन्हें भी आप नोट करिएगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। और ये जो स्वामी हरिदास हैं, इनकी बात करूँ तो ये जो है आपके सखी संप्रदाय के हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं और शनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, प्रश्न 11 देखते हैं। निम्बार्काचार्य के प्रमुख शिष्य थे। निम्बार्काचार्य के प्रमुख शिष्यों में देखिए, ऑप्शन ए है श्रीनिवासाचार्य, ऑप्शन बी है औदुंबाचार्य, ऑप्शन सी है गौरमुखाचार्य, ऑप्शन डी है श्री लक्ष्मण भट्ट, ऑप्शन ए है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये चारों शिष्य निम्बार्काचार्य के हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न 12 देखते हैं। निम्बार्काचार्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। देखिए निम्बार्काचार्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है वेदांत पारिजात सौरभ, ऑप्शन बी है 10 श्लोकी, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण स्तवराज, ऑप्शन डी है प्रपन्न कल्पवल्ली और ऑप्शन ई है मंत्र रहस्य षोडशी, ऑप्शन एफ है उपर्युक्त सभी। बताइए। तो देखिए दोस्तों, इनके जितने भी ग्रंथ थे हमने सभी ग्रंथों को यहाँ ले लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन उपर्युक्त सभी, यही राइट आंसर। ठीक है, जिनमें आपका प्रपन्न कल्पवल्ली और वेदांत पारिजात सौरभ 10 श्लोकी ये इम्पोर्टेंट है और श्री कृष्ण स्तवराज ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न 13 देखते हैं। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? फिर सुनिए एक बार। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी हरिदास ने की, कुंभन दास ने की, निम्बार्काचार्य ने की या फिर वल्लभाचार्य ने की थी? बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ने दोस्तों टट्टी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पे की थी? तो ये वृंदावन में किए थे। ठीक है, स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में, नोट करिएगा आप, स्वामी हरिदास जी इन्होंने वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत निम्बार्क संप्रदाय लिखिए या फिर निम्बार्क मत के अंतर्गत
टट्टी संप्रदाय की स्थापना की? सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। निजमत सिद्धांत के लेखक हैं। निजमत सिद्धांत के लेखक विठल विपुल हैं, नागरीदास हैं, किशोरदास हैं, बिहारीदास हैं। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए यहाँ पे जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी लगाया होगा वे सही हैं। निजमत सिद्धांत के लेखक किशोरदास हैं। ठीक है, निजमत सिद्धांत के लेखक किशोरदास हैं। इस रचना में ये जो आपका निजमत सिद्धांत रचना है, इस रचना की विशेषता की बात करूँ तो इसमें स्वामी हरिदास के ऐतिहासिक परिचय का वर्णन है। ठीक है, इसमें स्वामी हरिदास के ऐतिहासिक परिचय का वर्णन है। ठीक है, देखिए निजमत सिद्धांत के लेखक किशोरदास हैं और इस रचना में स्वामी हरिदास के जीवन के ऐतिहासिक परिचय का वर्णन है। चलिए इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। प्रश्न 15 देखते हैं। सखी संप्रदाय में किन्हें सर्वोपरि माना गया है? ऑप्शन ए है निकुंज बिहारी श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी है राधा को, ऑप्शन सी है गोपियाँ को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। तो सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है। ऑप्शन 16 देखते हैं। प्रश्न, किसे सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है? फिर से सुनिए एक बार, किसे सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है विठल विपुल, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है नागरीदास, ऑप्शन ए विठल विपुल, ऑप्शन बी नागरीदास, ऑप्शन सी बिहारीदास, ऑप्शन डी है जगन्नाथ गोस्वामी। चलिए इनका आंसर करिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए, फिर मैं आंसर बताऊं। तो देखिए सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे बिहारीदास। ठीक है, बिहारीदास। और बिहारीदास के शिष्य कौन थे? नागरीदास। ये नागरीदास जी बिहारीदास के शिष्य थे। विठल विपुल की बात करूं तो इन्हें नाभादास जी ने रस सागर की उपाधि दी थी। नोट कर लीजिए यहीं पे, विठल विपुल को नाभादास जी ने रस सागर की उपाधि दी थी। ठीक है, और ऑप्शन डी जगन्नाथ गोस्वामी की बात करूं तो ये स्वामी हरिदास के भाई थे। इन्हें जानते रहिए आप। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। बिहारीदास किस संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? बिहारीदास किस संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? ऑप्शन ए है सखी संप्रदाय, ऑप्शन बी है निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन सी है गौड़ी संप्रदाय, ऑप्शन डी है रुद्र संप्रदाय। बताइए।
तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिहारिन दास ने किस संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, तो आपका ए राइट आंसर है। ठीक है। और निम्बार्क संप्रदाय के कौन से कवि हैं, तो आपके निम्बार्काचार्य हैं। और गौड़ी संप्रदाय के कौन हैं बताइए, चैतन्य महाप्रभु हो गए। और रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य हो गए। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। जब प्रश्न 18 देखते हैं, सुर शारावली में कितने छंद हैं। देखिए सुर शारावली में कितने छंद हैं यहाँ पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है 1107 छंद, ऑप्शन बी है 700 पद, ऑप्शन सी है 118 पद, ऑप्शन डी है 110 पद। चलिए आंसर करिए आप सब। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1107 छंद सुर शारावली में है। ठीक है। तो 700 की पद की बात करूँ तो 700 पद जो है ये भ्रमर गीत में है, भ्रमर गीत में है। ठीक है। और 110 की बात करूँ दोस्तों, तो ये जो स्वामी हरिदास की रचना है केलिमाल, केलिमाल में 110 पद हैं। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। और 118 की बात करूं, जो 118 पद हैं ये सूरदास की जो रचना है साहित्य लहरी, उसमें दृष्टिकूट पद हैं। 118 दृष्टिकूट पद किस में है, तो साहित्य लहरी में। कुछ हमने नोट लिखा हुआ है, तो इन्हें आप एक बार सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए बिहारिन दास जी की रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर सुनिए एक बार, बिहारिन दास की रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि माना है। बिहारिन दास जी ने नित्य विहार को सर्वोपरि माना है। अगला पॉइंट देखिए, नागरीदास बिहारिन दास के शिष्य थे। नागरीदास बिहारिन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले और 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखिए, जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवानिधि के नाम से प्राप्त है। किसकी रचना, तो जगन्नाथ गोस्वामी की रचना क्या है, अनन्य सेवानिधि। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो दोस्तों आप खूब जी जान से तैयारी करिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।